Subscribe our YouTube channel and watch our videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने गुस्ताख़ रसूल वसीम रिज़वी और यति नरसिम्हानंद के बारे में चंद बातें रखना चाहता हूँ। हमारे नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, अफ़ज़लुल अंबिया हैं, सबसे अफ़ज़ल नबी हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, अगले पिछले सब के सरदार हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा और आपकी इज़्ज़त, आपका एहतराम इतना ज़्यादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं और गैरों ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इसके बावजूद कुछ खबीस और शैतान सिफत लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। अबू जहल और अबू लहब से लेकर के आज तक ऐसे गुस्ताख रसूल पैदा होते रहे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की हैं और आपको बुरा भला कहा है। तो ये वसीम रिज़वी ये शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, शिया वक्फ़ बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है। इस दरमियान उसने वक्फ़ बोर्ड से काफ़ी घोटाला किया है और इस पर केस चल रहे हैं। सीबीआई ने इसके ऊपर 2 केस दर्ज किया है और हाल ही में इसके ऊपर एक रेप केस का इल्ज़ाम लगा है। ये आदमी पहले पहल ये बयान देता था कि हिंदुस्तान में जितने सारे मदारिस हैं उन तमाम मदरसों को बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि ये मदरसे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन मुसलमान खामोश रहे। इसके बाद एक कदम आगे बढ़े और इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा, हम सब की माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़िलाफ़ एक फ़िल्म रिलीज़ करने की कोशिश की और उसका एक ट्रायल भी रिलीज़ किया। फिर भी मुसलमान खामोश रहे। थोड़ा बहुत विरोध हुआ और प्रदर्शन हुआ, फिर भी ये आदमी खामोश नहीं रहा। इसकी शैतानत और इसकी खबासत, इसका जुर्म बढ़ता ही गया। इसने आगे बढ़ कर के अब कुरान मजीद से 26 आयतें निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये पिटीशन खारिज हो गया और इसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगा। लेकिन फिर भी ये बदबातिन खामोश नहीं रहा और मुसलमान खामोश रहे। इसने जो है कुरान मजीद से वो 26 आयतें निकाल करके एक कुरान प्रिंट किया और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म को एक चिट्ठी लिखा कि अब तमाम मदरसे में यही कुरान पढ़ाने का हुक्म जारी कर दीजिए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये खबीस, ये शैतान सिफत आदमी अभी भी नहीं रुका और अभी भी बाज नहीं आया। अब आगे एक कदम और बढ़ करके ये इस्लाम से मुर्तद हो गया। एक मंदिर में जाकर के पूजा पाठ किया और कहा, मेरा अंतिम संस्कार हिंदू मज़हब के मुताबिक करना, मुझे आग में जला देना, किसी कब्रिस्तान में मत दफन करना। और इसने पूजा पाठ किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक किताब लिखी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, आपको जहनी बीमार बताया और किताब भी रिलीज़ कर दिया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये है वसीम रिज़वी। और इसके साथ साथ यति नरसिम्हानंद, ये भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बराबर गुस्ताखी करता रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार ये लबकुशाई करता है और ज़बान दराजी करता रहता है।
बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, हम लोग एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहां हर एक को उसके मजहब के मुताबिक रहने की इजाज़त दिया है, और ये भी इजाज़त है कि कोई आदमी एक मजहब छोड़ करके दूसरे मजहब में चला जाए। लेकिन यहाँ जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में ये इजाज़त नहीं है कि कोई आदमी किसी मजहब के बारे में उल्टी सीधी बातें कहे और उस पर तनकीद करे और दूसरे लोगों को ठेस पहुँचाए। नहीं, जो कोई किसी दूसरे मजहब के बारे में तनकीद करेगा और बुरी बातें बोलेगा तो यहाँ के कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, अब जो है हमारे इस तरह के जमहूरी मुल्क में जहाँ इस्लामी कानून नाफिज नहीं है, वहाँ ऐसे गुस्ताख रसूल के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम यहाँ इस्लामी कानून नाफिज नहीं कर सकते हैं। इस्लामी कानून में ये है कि जो कोई गुस्ताख रसूल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, कुरान की शान में, अल्लाह की शान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की शान में गुस्ताखी करता है, ऐसे लोगों का सरकलम कर दिया जाए। तो हम यहाँ तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? आइए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही से ये सीखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ज़िंदगी में गालियाँ दी गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 14, कहते हैं कि मैं खाना काबा में बैठा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। कुफारे मक्का भी बैठे थे। तो उनमें से एक बाज ने कहा कि कौन है जो ऊँट की ओझड़ी लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दे। तो उनमें से एक बदतरीन आदमी उठा और ऊँट की ओझड़ी लाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो आपकी पीठ पर ऊँट की ओझड़ी रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, आप सर नहीं उठा सके। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी प्यारी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक की खबर पहुँची और वो घर से दौड़ी हुई आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से ऊँट की ओझड़ी हटाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बद्दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुस्ताखों के लिए, उन बदबख्तों के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, ए अल्लाह कुरैश के इन लोगों को तू पकड़ ले। ए अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले, उतबा बिन रबिया को, शैबा बिन रबिया को, वलीद बिन उतबा को, उबय बिन उमैया बिन खलफ को और उक़बा बिन अबी मुईद को पकड़ ले, इन पर अजाब नाजिल फरमा दे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि बदर के दिन ये सब मारे गए और बदर के कुएं में ये सब फेंक दिए गए। तो बुजुर्गों और दोस्तों इस्लाम भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से हमें ये हिदायत और रहनुमाई मिलती है कि जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करते हुए इन दुश्मनों के ऊपर हम बद्दुआएं करें। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन दुश्मनों पर, इस्लाम और मुसलमानों के, कुरान के, अल्लाह और अल्लाह के दीन के दुश्मनों पर हम अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करते हुए दुआएं मांगें और कसरत से दुआ मांगें कि अल्लाह इन दुश्मनों को, इन जालिमों को, इन शैतान सिफत लोगों को अल्लाह तू ही इनकी खबर ले ले, तू इन पर अजाब नाजिल फरमा और ऐसी इबरतनाक सज़ा से इनको दो चार कर कि दुनिया इबरत हासिल करे, दुनिया देखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेगुनाह हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को लोग पहचानें। ए अल्लाह, हम दुआ करें कि अल्लाह इन खबीसों पर तू ऐसा अजाब नाजिल फरमा कि ये बुरी मौत मरे और मुसलमानों की आंखें ठंडी हो जाए, मुसलमानों की इज्जत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत बुलंद हो जाए और लोग इबरत हासिल करें। ए अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूब हैं और तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे मोहब्बत करते थे और तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। ए अल्लाह, हम सब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ए अल्लाह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को बढ़ा दे, अपने महबूब की लाज रख ले, महबूब की इज्जत की लाज रख ले और ए अल्लाह उन पर ऐसा बदतरीन अजाब नाजिल फरमा कि दुनिया के लिए इबरत बन जाए। ए अल्लाह, तू अपनी कुदरत के अजायबात में से अजीब व गरीब फैसला फरमा और जो है इन शैतान सिफत लोगों को इबरतनाक सजा दे। आप दुआ करिए, नमाज के बाद दुआ कीजिए, तहज्जुद में दुआ कीजिए, आप 2 रकत नमाज पढ़िए और इन दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के ऊपर बद्दुआ करिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। जहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन पर अल्लाह तबारक व तआला से बद्दुआ कर सकते हैं और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि
मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, तुम में से कोई भी आदमी मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी औलाद और उस तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। तो हमसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम मोहब्बत करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग गालियाँ देते रहें और आप खामोश बैठे रहेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आप मान लिया कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे और आपके, इस्लाम और मुसलमानों के, कुरान के दुश्मनों पर हम बद्दुआएं करें। तो ज़रूरी है कि उन पर हम बद्दुआएं करें और कसरत से बद्दुआ करें। नमाज के बाद तहज्जुद में और 2 रकात नमाज पढ़ के बद्दुआ करें और अल्लाह तबारक व तआला से रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपनी कमज़ोरी का इजहार करें कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, तू ही इनकी खबर ले ले, तू ही इन पर अपना अजाब नाजिल फरमा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को अल्लाह बुलंद फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।